ओम शांति। सुनते हैं आज 30 सितंबर 20 के मुरली का मंथन 30 सितंबर 2020। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि आत्म अभिमानी बने हो, तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। तो बच्चे देखो, बच्चे किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर परमात्मा का भी कैसे होगा। बाबा ने कहा सारी दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जिसको आत्मा का ज्ञान हो। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को अब आत्म अभिमानी बनना है, क्योंकि बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, जो लौकिक में बड़े हिस्ट्री में जो अच्छे अच्छे काम करके गए हैं उनका स्टैम्प बनाते हैं। जैसे अंग्रेज फिलोसफर्स होते हैं, उनका स्टैम्प बनाते हैं। कोई बड़े बड़े और राजा हुए, उनका स्टैम्प बनाते हैं। महाराणा प्रताप का भी स्टैम्प बनाते हैं। लेकिन बच्चे, सबसे बड़े से बड़ा तो शिव बाबा है, उसकी जयंती मनाते हैं, शिव जयंती। तो उसका स्टैम्प बनाना चाहिए, जिसने सारी दुनिया को सद्गति दिया, लेकिन उसका स्टैम्प नहीं बनाते, क्योंकि उसको जानते ही नहीं, उसको पहचानते ही नहीं। तो बाबा ने एक आज स्टैम्प की बात कही। देखो बच्चे, हाँ, वो पतितों को पावन बनाने वाला, सारी दुनिया को स्वर्णमयी दुनिया में परिवर्तन करने वाला स्टैम्प तो उसका बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, लक्ष्मी नारायण जो हैं वो डबल अहिंसक हैं। देखो बच्चे, डबल अहिंसक, एक हिंसा तो काम कटारी की, और दूसरी हिंसा जो हिंसा है किसी को दुख देना। लक्ष्मी नारायण हैं डबल अहिंसक। तो तुम बच्चों को भी डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा जरा भी दुख नहीं देना है। तो ये भी प्यारे बाबा ने आज कहा, डबल अहिंसक बनने का जोर दिया। फिर बाबा ने कहा बच्चे, अपने ऊपर रहम करो, औरों पे भी रहम करो, सब पे रहम करो। तो रहम का गुण कितना अच्छा है। जब कभी हम रहम दिल बनते हैं ना, सब विकार खत्म हो जाते हैं, क्रोध भी खत्म हो जाता है। रहम दिल हो गए ना, कोई बात नहीं, बाबा का बच्चा है, हो गई ना, कोई बात नहीं। तो रहम दिल बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे रहम दिल बनो। रहम दिल कितना जरूरी है। तो इस तरीके से प्यारे बाबा हम बच्चों को रहम दिल बन के और अपने पर रहम करना, जो कहीं खुद गलतियां करते रहते हैं और परवाह नहीं करते, श्रीमत की उल्लंघना कर रहे, जबकि बाबा ने कहा अपने ऊपर भी रहम करो बच्चे, और औरों पे भी रहम करो, उन्हें बाबा का परिचय दो, बाबा के निकट लाओ। बेचारी दुखी अशांत आत्माएं हैं, तो ये बाबा ने रहम करने की बात कही। फिर बाबा ने कहा बच्चे, ये तुम्हारी है बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में कोई हो ना सके, जिसके सारी दुनिया में स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने आज यूनिवर्सिटी कहा। देखो बच्चे, इसको बीके पाठशाला भी नहीं, हम तो यूनिवर्सिटी कहेंगे। बाबा ने कहा सारी दुनिया में एक यहाँ के सिवाय कहीं यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रैक्टिकल में पूरे यूनिवर्स का उद्धार इसी यूनिवर्सिटी से होना है। कितना नशा रहना चाहिए। हम ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और हमें चाहिए क्या। फिर बाबा ने कहा बच्चों को पुरुषोत्तम बनना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम सब पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अब तुम बच्चों को पुरुषोत्तम मतलब उत्तम पुरुष कैसे बने, अच्छे से अच्छा वो कैसे करें, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, तुम पुरुषोत्तम फिर बनते ही जाएंगे। और बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था भी कोई की हुई नहीं है। कर्मातीत अवस्था होगी जब एक बाप की याद रहे और कुछ याद ना रहे, सब कुछ भूल जाए। तो बच्चे
सबसे अच्छा बाबा ने आज बताया कर्मातीत बनने के लिए बच्चे बाबा से सच्चा लव हो, बाबा के प्यार में डूब जाओ तो देखो बच्चे फिर कितना कर्मातीत अवस्था निकट आ जाएगी। आज बाबा ने कहा जरा भी जंक ना हो, सारी मुरली आज कट चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, बाप की याद से कट उतरेगी, बाप से लव होगा तो कट उतरेगी। कट कैसे उतरेगी? बाबा ने कहा देह अभिमान है तो कट चढ़ी हुई है, आत्म अभिमानी है तो कट उतरती जा रही है, बाप की याद में है कट उतर रही है, बाबा के प्यार में डूबे हैं कट उतर रही है, पुण्य खाता जमा कर रहे हैं सेवा का तो कट उतर रही है, सदा खुशियों के गीत गा रहे हैं कट उतर रही है। लेकिन बच्चे कोई कोई की तो कट उतरती ही नहीं है, तो बाबा ने कहा उनको खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा चार्ट रखो बच्चे, बाबा कहते कि चार्ट रखो। चार्ट जो है वो नहीं रखते हैं, चार्ट रखें तो बच्चे कितना ऊंचा जीवन बन जाए। इसलिए चार्ट रखने की पूरी पूरी पुरुषार्थ करो। याद का चार्ट रखो, सेवा का चार्ट रखो। बाबा ने कहा कहीं सर्विस ही नहीं करते तो कैसे चमकेंगे। कर्मेंद्रियों पर विजय का चार्ट रखो, अमृत वेले का चार्ट रखो, खुशियों में डूबने का चार्ट रखो। इसलिए चार्ट से कितना प्रोग्रेस होता है, हम बच्चों को खूब चार्ट का पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा करेक्टर्स, तुम बच्चों को करेक्टर्स जो है ना अच्छे, लक्ष्मी नारायण के करेक्टर्स देखो बच्चे कितने अच्छे हैं। ऐसे करेक्टर किसी के हो ना सके। फिर बाबा ने कहा ऐसे करेक्टर बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ऐसे करेक्टर बनाते हैं। तो तुम बच्चों को करेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। दैवी करेक्टर, सतयुग में होते दैवी करेक्टर, अभी हैं ईश्वरीय करेक्टर, और कलयुग में होते आसुरी करेक्टर्स। अब तुम्हारे आसुरी करेक्टर बदल के ईश्वरीय करेक्टर बन गए। तो हम ऐसा मैन ऑफ करेक्टर बने, वुमेन ऑफ करेक्टर बने, चरित्रवान बने। बाबा ने फिर कितना सुंदर हम बच्चों को कहा मेहनत करनी है बच्चे, मेहनत करेंगे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर अंत में बच्चे साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार कराएंगे बाबा कि खाओ सजा, और सजा खाएंगे तो पद भी कम होगा बच्चे। इसलिए साक्षात्कार करें तो पुरुषार्थ तेज कर लें अपना। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ इतना तेज करो और कुछ साथ नहीं चलने वाला, हमारा पुरुषार्थ। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। आज बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले, प्रकृति जीत भाव। तो ये सब कर्मेंद्रियां बाबा ने कहा, हाँ सब कर्मेंद्रियां, बड़े से बड़े कर, बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों पे भी आर्डर, संस्कारों पे भी आर्डर, सर्व शक्तियों पे भी आर्डर, सबको सहयोगी बनाओ। सबसे बड़े ते बड़े दासी तो प्रकृति है। बाबा ने कहा जो बच्चे प्रकृति जीत होते हैं वो वरदान प्राप्त कर लेते हैं। उनके आर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। तो ये प्यारे बाबा के आज थे मधुर महावाक्य कि सर्व शक्तियों को ऑर्डर किया, आ जाओ शयन शक्ति आ गई, ऑर्डर किया आ जाओ समाने की शक्ति आ गई, ऑर्डर प्रमाण शक्तियां हाजिर हों। लास्ट फिर बाबा ने कहा बाप दादा के गुण गाते 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 रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं ही गुणमूर्त बन जाएंगे। खुद ब खुद जितना बाबा के गुण गाते जाएंगे, खुद ब खुद अपना आप गुणमूर्त बनते ही जाएंगे। दिल से बाबा के गुण गाओ, लिस्ट बना लो बाबा के गुणों की ना, 100 गुणों की लिस्ट बनाओ और फिर खूब उसको लिखते रहो और लिख के याद कर लो। फिर बाबा के गुण दिल से गाओ,
बाबा तू भोलानाथ है, कितना भोला है, रियलाइज करते जाओ एक एक गुण। क्या बाबा आप तो विकारों का किच्चड़ लेके मुझे कितना ऊंच बना रहे हैं। बाबा आप पाप कटेश्वर हैं, सारी दुनिया के पाप काट देते हैं। बाबा आप मुक्तेश्वर हैं, आप तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहे हैं। कमाल है बाबा आपकी, आप तो बिगड़ी को बनाने वाले हैं। ओ मीठे बाबा आप तो सचमुच सोमनाथ हैं, ज्ञान का सोमरस पिलाने वाले। भाग्य विधाता है, सारे विश्व की आत्माओं का भाग्य विधाता। ऐसे दिल से गुणगान गाते जाओ गाते जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।